Welcome to PN Sports Channel. Be dynamic. Hello friends, very good morning to all of you. Once again, we are going to start with Tokyo Olympic. टोक्यो ओलंपिक में आज शुरुआत सुबह की जो भारत और स्पेन का जो मेंस टीम का हॉकी का मैच था उससे करते हैं, जहां पे भारत ने 3-0 से वो मैच अपने नाम किया और 3-0 से वो जीत दर्ज की अपने नाम। और ये एक बड़ी जीत भारत के लिए कहलाएगी, क्योंकि अपने पूल में जो है अब भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है। और वहाँ पे जो स्टैंडिंग है, पूल की स्टैंडिंग है, क्योंकि हर पूल से जो है वो 4 टीमें जानी, उस पूल में जितने ऊपर भारत फिनिश करेगा उतनी हल्की टीम जो है भारत को एलिमिनेशन राउंड मतलब क्वार्टर फाइनल्स में मिलेगी। तो ये एक बहुत बेहद रोमांचक जीत भारत की थी। 3-0 से लगभग एक तरफा थी। भले स्पेनिश जो टीम थी उन्होंने भी अच्छी बॉल पोजीशन अपने पास रखी, लेकिन अल्टीमेटली जो है भारत ने इवेंचुअली वो मैच अपने नाम किया। और उसमें रुपिंदर पाल सिंह के 2 स्कोर जो हुए उसकी बदौलत जो है भारत ने ये जीत हासिल की। और एक गोल जो है वो सिमरनजीत ने किया, जो कि फील्ड गोल के तौर पे था। और ये जीत जो है भारत के मनोबल के लिए भी काफ़ी मुझे लगता है फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जो अगला मैच भारत का होगा वो आई थिंक परसों जो है सुबह होने वाला है। तो उस समय उसको भारत, क्योंकि ऑलरेडी 7-1 की जो एक बड़ी हार झेल के आ रहा था, तो उसके बाद वो कैसे रिटर्न बैक करता, ये सभी को देखने वाली बात थी। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी ये है कि भारत ने ये मैच 3-0 से जीत लिया है। उसके अलावा एक सुबह की जो एक खबर है वो कि जहाँ पे कि जो मनु भाकेर है, जहाँ पे कि मनु भाकेर और सौरभ चौधरी जो है वो की फेल हो गए क्वालिफाई करने में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, और वो फाइनल मैच में नहीं आ पाए हैं। मतलब इसका मतलब कि वो मेडल के लिए जो मैच होना था उसके लिए जो है वो विफल हो गए हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये एक थोड़ी सुबह खबर आई है 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट से। कल के इवेंट्स पे मैं जाता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आज के इवेंट्स के ऊपर। कल जो इवेंट्स हुए थे उसमें मैं आपको बता दूं कि विष्णु सर्वानंद जो है वो सेलिंग में उन्होंने जो फिनिश किया वो रेस 2 में उनका 20वां स्थान था, और 24वीं जो रेस थी उसमें उनका 3रा स्थान था। तो अभी उनसे जो है सेलिंग में उम्मीदें बनी हुई है। वहीं बैडमिंटन के मेंस डबल्स में ग्रुप प्ले स्टेज में जो स्वातिक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो है वो लूज कर दिया 13-21, 12-21 से, जो कि इंडोनेशियन जो जोड़ी थी उसके समक्ष। तो उसके सामने जो है भारतीय जोड़ी जो है वो फेल हो गई थी, लूज कर गई है। वहीं टेनिस की अगर हम बात करें तो मेन सिंगल सेकंड राउंड में सुमित नागल भी हार गए हैं, और वहां से भी ये बड़ा एक लॉस भारत को हुआ है, जहां पे सुमित नागल एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे टेनिस में। अब बात करें अगर अगले जो कुछ मैचेस थे उसकी मैं बात करूं तो एक जो नेत्रा कुमारन है वो भी फिनिश की 15वें पे रेस 3 में, और 40वें जब रेस 4 हुई तो वहाँ पे 40वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया। और ये जो है वो सेलिंग की बात मैं कर रहा हूँ वुमेन्स 1% में। और मनिका बत्रा और जो ऑस्ट्रिया की जो सोफिया थी उनके बीच जो वुमेन्स सिंगल्स का राउंड 3 का मैच था वो भी मनिका बत्रा ने वहाँ पे 4-0 से एक तरफा जो है लॉस वो हार गई थी। तो बॉक्सिंग में उसके बाद हम चलते हैं, जहाँ पे मेंस जो है मिडिल वेट 69 to 75 केजी में राउंड ऑफ 32 में आशीष कुमार का जो मैच था वो चाइनीज के साथ था, जिसमें कि आशीष कुमार जो है वो मैच हार गए हैं 0-5 से। उसके बाद स्विमिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हीट 2 में सजल प्रकाश का कंपटीशन था, जहाँ पे मेंस 200 बटरफ्लाई का इवेंट वो कर रहे थे, जहाँ पे कि वो सेमीफाइनल में पहुँचने से वो भी जो है वो विफल हो गए हैं, सफल नहीं हो पाए। शाम को जो है हॉकी में भारतीय वुमेन्स टीम का मुकाबला जर्मनी से था। चूंकि वो मैच एक डिफिकल्ट था भारत के लिए, लेकिन भारत की जो हॉकी रही है बहुत समय से, जो खेल की शैली रही है उसके हिसाब से भारत ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, और लेकिन उसके बावजूद जो है कन्वर्ट करने में जो है वो सक्षम नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए। तो उसकी बदौलत जो है जर्मनी ने 2-0 से भारतीय हॉकी टीम को वहाँ पे मात दी। सुतीर्था मुखर्जी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कल सुबह कि वहाँ वो भी जो है अपना टेबल टेनिस का जो वुमेन्स सिंगल्स का राउंड 2 मैच था वो एक तरफा जो है वो हार गई थी पुर्तगाल की वुमेन्स सिंगल्स की कंटेंडर से। वहाँ पे आर्चरी की अगर हम बात करें तो वतानु दास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव जो है, जो इंडिया की टीम थी, जो कि मेंस टीम जो कि क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेशन राउंड में खेल रही थी, वो वहाँ पे 6-0 से जो है उनको भी बड़ी हार मिली है टीम इवेंट में, मेंस टीम आर्चरी इवेंट में। शूटिंग में भी भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, जहाँ पे माईराज
महराज खान और अंगद वीर सिंह बाजवा जो है वो भी मेंस की फाइनल में पहुंचने में विफल रहे। टेबल टेनिस में मेंस सिंगल्स राउंड 2 शरद कमल जरूर जो है वो थर्ड राउंड में पहुंच गए और थोड़ी देर में ही आज उनका मुकाबला होने वाला है। तो ये कल जो खबरें थी भारतीय एथलीट्स की तरफ से वो बहुत बेहतर नहीं थी, जहाँ पे कि मैं आपको बताऊं कि आर्चरी से लेकर शूटिंग से लेकर सेलिंग से लेकर वो बहुत अच्छी खबर नहीं थी। टेबल टेनिस में भी भारत जो है वो आगे के दौर में पहुंचने में सफल नहीं हुआ। तो वहाँ से थोड़ा सा निराशाजनक बात जरूर है। आज जो है कुछ मुकाबले भारत के होने हैं, उन पे थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। जहाँ पे शूटिंग का की बात अगर हम करें तो जैसे मैंने सुबह आपको बताया कि मनु भाकेर और सौरभ चौधरी का शूटिंग का मैच 5:30 बजे सुबह था भारत के समय अनुसार। वहाँ पे वो फेल हो गए क्वालिफाई करने के लिए। हॉकी का मैच मैंने आपको बताया जो आज सुबह हुआ मेंस पूल ए का, जो कि इंडिया ने जो है अच्छी विन जो है दर्ज की 3-0 की स्पेन के खिलाफ। वहीं बैडमिंटन में अब जो है स्वातिक साईराज रानीकी और चिराग शेट्टी जो है वो 8:30 बजे मेंस डबल्स का प्ले स्टेज ग्रुप ए का मैच खेलने वाले हैं, जिसमें वहाँ भी जो है भारतीय टीम को निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा है। 8:30 बजे आपको मेंस का जो ग्रुप स्टेज का जो मैं आपको बताऊं कि शरद कमल का राउंड 3 का मैच है, वो उस पर दिलचस्प होगा देखना कि आज क्या होता है टेबल टेनिस में। सेलिंग की बात करें तो वुमेन्स 1% में जहाँ पे नेत्रा कुमारन का मैच था, वहाँ पे उनका जो है वो कंपटीशन होना है लगभग 8:30 बजे। तो रेस 5 जो है नेत्रा कुमारन की होनी है, उसी रैंकिंग के हिसाब से आगे के दौर में वो आगे रेस 6 में भी वो प्रतिभाग करेंगी। सेलिंग की अगर हम बात करें तो मेंस 1% डेनी में लेजर में, रेस 4 में विष्णु सर्वानंद जो है वो रेस 5 करेंगे और रेस 6 भी उसके बाद फॉलोड बाय रेस 6। तो जो है शूटिंग की अगर हम बात करें 10 मीटर राइफल मिक्स क्वालिफिकेशन स्टेज में एलेवेलिन वेलरिवन जो अपना जो सिंगल मुकाबला है ऑलरेडी वो हार चुकी थी, वो क्वालिफाई करने में वर्ल्ड नंबर 1 है, इसीलिए इनका नाम बार बार आता है। उनके साथ जो है दिव्यांश सिंह पंवार और अंजुम मोदगिल और दीपक कुमार जो है क्वालिफिकेशन स्टेज 1 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में जो है प्रतिभाग करेंगे आज लगभग 10 बजे। बॉक्सिंग में देखा जाए तो वहाँ पे लोवलिना बोर्गोहेन जो है वो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी। वुमेन्स वेल्टर में 64 to 69 kg में राउंड ऑफ 16 मतलब प्री क्वार्टर फाइनल में वहाँ पे शिरकत करेंगी। सेलिंग की बात करें तो मेंस स्किफ जो इवेंट होता है रेस 1 जो है गणपति अकेला पांडा और वरुण ठक्कर का जो है वो आपस में जो वो मतलब एक साथ वो प्रतिभाग करने के लिए उतरेंगे सेलिंग में, और रेस 2 और रेस 3 जो है उनकी लगातार उसके बाद होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स जो हैं अभी भी भारत के पास बचे हुए हैं। ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स अभी आने बाकी हैं, जहाँ पे नीरज चोपड़ा और कुछ ऐसे शॉर्ट पुटर्स हैं जिन पे जो है पदक की थोड़ी बहुत उम्मीद है। रेसलिंग के मुकाबले अभी भी जो है बचे हुए हैं, जहाँ पे विनेश फोगाट एक बड़ा नाम है। तो अभी भी मेडल होप तो है भारत की, लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी अभी तक हुए हैं इवेंट्स भारतीय दल के, वो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक बात जरूर भारत के लिए है कि वहाँ से मेडल नहीं आ पाए, और कहीं ना कहीं उम्मीदें भी टूटती नजर आ रही हैं बहुत हद तक। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है अगर हम मेडल टैली की बात करें तो वहाँ पे अभी भी जो है यूएसए चाइना और जापान ने कब्जा बना के रखा है। यूएसए अभी भी 19 टोटल मेडल के साथ और गोल्ड मेडल जिनके 8 हैं टॉप पे बना हुआ है। उसके बाद जापान जो है उनको फॉलो कर रहा है, जहाँ पे कि 8 गोल्ड मेडल उनके भी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में वो पीछे है 13 मेडल्स के साथ। और वही चाइना जो है तीसरे नंबर पे है। भारतीयों की बात करें तो मेडल टैली में भारत 34वें स्थान पे अभी स्टैंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो अब देखते हैं कि भारत जो है कितने यहाँ से पदक जीतता है और स्टैंडिंग जो टेबल स्टैंडिंग है उसमें कहाँ पे पहुँचता है मेडल टैली में। अब बात करते हैं जो ओलंपिक से हटके आज का जो मुकाबला है भारत और श्रीलंका का जो T20 ODI है वो T20 का जो मैच है वो दूसरा मैच जो है भारत का आज होना है श्रीलंका के साथ, जो कि शाम को 7 बजे फिर से 8 बजे लगभग स्टार्ट होगा। तो उसमें भी देखना होगा कि भारत के पास एक सुनहरा अवसर है कि पहला मैच ऑलरेडी भारत जीत गया है और 3 मैचों की श्रृंखला को भारत 2-0 से यहीं पे जो है वो जीत सकता है। तो सीरीज जीतने का बेहतरीन मौका है। नए यंगस्टर्स को कितनों को मौका मिलने की उम्मीद है वो देखना होगा। तो इन्हीं सब अपडेट्स के साथ हम आज की अपडेट यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे भी आपसे इसी तरह जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।